अध्याय 8 जंगली लोगों को धोखा देना। उन्हें अपने कब्जे में लेने और उनके साथ संबंध बनाने का ख्याल आते ही मेरा शरीर खुद ब खुद उत्तेजित हो गया। मुझे नहीं पता था कि इन जंगली लोगों के लिए संबंध बनाना सिर्फ प्रजनन का साधन है या वे भी इसमें आनंद महसूस करते हैं। अचानक मैंने देखा कि कुछ जनजातीय पुरुष इस दिशा में आ रहे थे। वे इसी ढलान से जंगल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे जहां हल्की चढ़ाई उतर आई थी, जैसे मिट्टी का रास्ता हो। उनके हाथों में भाले और जूट की रस्सियां थीं। उनके शरीर नंगे थे और सिर्फ एक छोटा सा पत्तों जैसा कपड़ा उनके निचले हिस्से को ढक रहा था। लेकिन उनमें से एक आदमी अलग दिख रहा था। शायद वह उनका नेता था, क्योंकि उसने अपने निचले हिस्से पर किसी मरे हुए जानवर की खाल पहनी हुई थी। सभी के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ थी और वे खतरनाक और लड़ाई के लिए तैयार लग रहे थे। वे मेरी तरफ आ रहे थे और मुझे समझ आ गया कि मुझे सावधान रहना होगा। मैं सीधे उनके पास जाकर यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि वे मुझे स्वीकार कर लेंगे। मुझे एक योजना चाहिए थी, ऐसा तरीका जिससे वे मुझे एक अजनबी नहीं बल्कि कुछ और समझें। लेकिन मैं अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अगर उनमें से किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने मैजिकल टूल से उन्हें मार सकता था। मैंने सोचा, शायद इसे M4 कार्बाइन जैसी राइफल बना दूं और सबको खत्म कर दूं, या फिर बाजू का भी अच्छा रहेगा। वैसे भी अगर मुझे चोट लगती तो हीलिंग फैक्टर मुझे ठीक कर देता। ये सोच मुझे आत्मविश्वास दे रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरने वाला नहीं था। मैंने अपने हाथ में पकड़ी दूरबीन की तरफ देखा, जो कि मैजिकल टूल ही था, और एक विचार आया। मैंने तुरंत उसे उनके जैसे पत्तों के कपड़े में बदल दिया ताकि मैं अजीब न लगूं। फिर मैंने अपने शरीर पर थोड़ी मिट्टी लगा ली ताकि मैं खोया हुआ और गंदा दिखूं। इस आदिम दुनिया के हिसाब से मैंने तय किया कि मैं उन्हें एक कहानी सुनाऊंगा कि मैं अपने माता पिता के साथ शिकार करने निकला था, लेकिन एक जानवर ने उन्हें मार दिया और मैं किसी तरह भागकर यहाँ आ गया। मुझे नहीं पता था कि पाषाण युग में कौन से जानवर होते थे, लेकिन मैंने बाघ की कहानी चुन ली। मेरे पास यूनिवर्सल लैंग्वेज थी, इसलिए बातचीत में कोई समस्या नहीं थी। मैं थोड़ा पीछे गया और उनकी तरफ दौड़ते हुए मदद के लिए चिल्लाने का फैसला किया। यह एक अच्छा प्लान था, लेकिन मुझे अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना था। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखा कि वे सभी ऊपर चढ़कर इसी दिशा में आ रहे थे। मैंने गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर घबराहट लाई और दौड़ते हुए चिल्लाया, आ मदद मदद, बाघ, यहाँ बाघ है। मैं उनकी तरफ दौड़ा। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत सतर्क हो गए। मैंने देखा कि उन्होंने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। मुझे नहीं पता था कि वे मुझ पर निशाना साध रहे थे या बाघ की वजह से सतर्क थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि उस समय बाघ को क्या कहते थे, लेकिन यूनिवर्सल लैंग्वेज की वजह से मुझे भरोसा था कि बात समझ में आ जाएगी। मैं हाँफते हुए उनके सामने खड़ा हो गया। जनजातीय पुरुष मुझे शक और सतर्कता से देख रहे थे। उनकी नज़रें आसपास घूम रही थीं, उस बाघ को ढूंढने की कोशिश में जिसका मैंने जिक्र किया था। उनके शरीर में तनाव साफ दिख रहा था। वे किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार थे। उनमें से एक, जो नेता लग रहा था, बोला, कहाँ कहाँ है बाघ? उसकी आवाज़ भारी और सख्त थी। मैं साफ साफ उन्हें अंग्रेजी में बोलते सुन सकता था और मुझे एहसास हुआ कि यूनिवर्सल लैंग्वेज कितनी शानदार क्षमता है। वे चाहे जो भी भाषा बोलें, मैं उसे समझ सकता था और वे भी मुझे अपनी भाषा में समझ सकते थे। उनके चेहरे के भाव देखकर मुझे समझ आ गया कि उन्होंने मेरी कहानी पर भरोसा कर लिया है। मैंने अपनी एक्टिंग जारी रखी। मेरी आवाज़ डर से कांप रही थी। वो मेरा पीछा कर रहा था। मुझे नहीं पता, मैंने धीरे से कहा। नेता ने पूछा, तुम हमारे इलाके के पास क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ सख्त थी। मैं रोने का नाटक करने लगा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैं जंगल के दूसरी तरफ रहता था, अपनी माँ और पिता के साथ। कई दिनों से खाना नहीं था, इसलिए पिताजी हमें शिकार के लिए जंगल में लाए। लेकिन बाघ ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझे भागने को कहा। यह सब झूठ था, एक ऐसी कहानी जो उन्हें मुझ पर तरस खाने पर मजबूर कर दे। नेता ने फिर पूछा, तुम किस जनजाति से हो? उसकी आवाज़ में जिज्ञासा थी। उनकी नज़रें अब भी मुझ पर टिकी थीं, जैसे वे ये तय कर रहे हों कि मैं खतरा हूं या नहीं। मुझे समझ आ गया कि वह जानना चाहता है कि क्या मैं किसी दूसरी जनजाति से
हूँ, शायद यहाँ दुश्मन जनजातियाँ भी थीं। ये सोचकर मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने जवाब दिया, मैं किसी जनजाति से नहीं हूँ, मेरे माता पिता शिकारी थे, इसलिए हम अकेले रहते थे। मैंने तुरंत कहानी गढ़ ली ताकि वे मुझे एक असहाय बाहरी व्यक्ति समझें। उनमें से एक आदमी बोला, शायद हमें इस लड़के को अपने साथ ले जाना चाहिए, इसमें शिकार करने की कला होगी जो हमारे गांव के काम आ सकती है। उसकी आवाज़ में उम्मीद थी। मुझे राहत महसूस हुई, मेरी एक्टिंग काम कर गई थी। फिर एक आदमी ने मेरे शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, इसके शरीर पर तो बाल भी नहीं है, इसका मतलब यह अभी बच्चा है। उसकी उंगली मेरे निचले हिस्से की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा, उनके शरीर पर घने बाल थे, खासकर उनके निचले हिस्से में, जबकि मेरा शरीर साफ था। उनके सीने पर भी बाल थे, जबकि मेरा चिकना था। मेरे बाल कंधों तक लंबे थे, लेकिन उनके बाल मुझसे भी ज़्यादा लंबे थे। शायद वे बाल नहीं कटवाते थे।